जय हिंद। समझते हैं एयर कंडीशनर कैसे काम करता है। इवेपरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या कार्य करते हैं। इसके साथ साथ यह भी समझेंगे कि नई टेक्नोलॉजी के जो एसी आ रही हैं उनमें रेसिप्रोकेटिंग पंप के बजाय कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वह टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है। कोई भी एयर कंडीशनर ले लीजिए, उन सभी एयर कंडीशनर में दो कॉइल्स जुड़े होते हैं जिनके अंदर लगातार बहता हुआ रेफ्रिजरेंट फ्लूइड होता है। जो कॉइल कमरे के अंदर होता है उसे एवेपोरेटर कहा जाता है और जो कॉइल कमरे के बाहर बॉक्स में होता है उसे कंडेंसर कहा जाता है। एक एयर कंडीशनर का फंडामेंटल प्रिंसिपल सिंपल है। जो इवेपोरेटर कमरे के अंदर होता है उसे ठंडा रखना, इतना ठंडा कि जो रूम का टेम्परेचर होता है उससे भी ज़्यादा ठंडा, और जो कंडेंसर होता है वो कमरे की गर्मी को खींच लेता है। इन सभी कंडीशन के साथ लगातार बहने वाला कंडेंसिंग फ्लूइड कमरे से गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा। कमरे से गर्मी को एब्जॉर्ब करने के बाद सराउंडिंग के बाहर निकाल देता है। यही एसी का फंडामेंटल नियम है। इसके अलावा इसमें दो और नए कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक कंप्रेसर और दूसरा एक्सपेंशन वाल्व है। कंप्रेसर जो होता है वो रेफ्रिजरेंट से प्रेशर को बढ़ाता है, उसे कम प्रेशर से हाई प्रेशर में बदल देता है। जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है तब जो टेम्परेचर होता है वह उसी कंप्रेस्ड गैस के साथ आगे बढ़ जाता है। कंप्रेसर आउटलेट पर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसलिए कंडेंसर हीट एक्सचेंजर का उपयोग करके इस गैस को पास किया जाता है, जिससे आसानी से हीट को एग्जैक्ट किया जा सके। इस काम को ज़्यादा आसान करने के लिए कमरे से बाहर जो बॉक्स लगा होता है उसमें एक पंखा लगा दिया जाता है। जब हीट कमरे से बाहर निकलती है तो जो गैस होती है वो लिक्विड में कंडेंस्ड हो जाती है। जो कंडेंसर होता है उसके एग्जिट पर एक एक्सपेंशन वाल्व लगी होती है। एक्सपेंशन वाल्व का कार्य रेफ्रिजरेंट फ्लो रिस्ट्रिक्ट करना होता है। इस प्रकार से फ्लूइड के प्रेशर को कम किया जाता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है लिक्विड का एक हिस्सा इवेपोरेट हो जाता है। इस तरह से रेफ्रिजरेंट के अंदर कोल्ड रेफ्रिजरेंट प्रोड्यूस्ड होता है। इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है, जिससे इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर कमरे की हवा को पास होने से रूम का टेम्परेचर कम हो जाए। इस हीट एब्जॉर्प्शन के दौरान रेफ्रिजरेंट वेपर में बदल जाता है। एयर कंडीशनर के साथ टन शब्द का भी नाम आता है। टन शब्द का मतलब है कि इवेपोरेटर कमरे की गर्मी को कितना ज़्यादा बाहर निकाल पाता है। आसान शब्दों में समझें तो एयर कंडीशनर की गर्मी को हटाने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो कॉइल्स कमरे के अंदर लगी होती हैं उनमें टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से कम होता है, और जो कॉइल्स कमरे के बाहर लगी होती हैं उनमें टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से अधिक होता है। एयर कंडीशनर में कंप्रेसर कंडेंसर के पास होता है और एक्सपेंसर वाल्व इवेपोरेटर के पास फिट होती है। जब इसे कुछ इस तरह से लगाया जाता है तो इसके पास कुछ इशूज आ जाती हैं। जैसे इवेपोरेटर कॉइल्स के पास हवा का टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे इवेपोरेटर कॉइल्स पर वाटर कंडेंसेशन होता है। इस वाटर कंडेंसेशन को हटाने के लिए एक पाइप की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जब एसी ऑन होती है तो उस पाइप से पानी टपकता रहता है। जो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एसी आई हैं उनमें रेसिप्रोकेटिंग टाइप के बजाय स्क्रॉल कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। ये स्क्रॉल कंप्रेसर साइलेंट होती हैं और अच्छी स्पीड कंट्रोल भी लेती हैं। इन स्क्रॉल कंप्रेसर में एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जिसे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिससे इनकी मोटर की स्पीड, फ्लो रेट, कूलिंग कैपेसिटी और रूम टेम्परेचर को आसानी से मेंटेन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।